बिश्नोई को लेकर के जो हिंदू लोग हैं या नॉन लेफ्ट वाले वो पगलाए हुए हैं। पगलाए हुए इन द सेंस कि भगत सिंह तक बोला जा रहा है। नहीं, गलत है। मुझे लग रहा है कि भगत सिंह को इन्होंने पढ़ा नहीं, भगत सिंह खाली नाम सुना होगा इनको। भगत सिंह की आयु भी यदि देख लेते ना कि किस आयु में वह व्यक्ति जो है फांसी पे चढ़ जाता है और क्या बोल के चढ़ता है, क्या करके उतनी कम आयु में चढ़ता है, तो ये फिर बिश्नोई को भगत सिंह और भगत सिंह का तो आजकल क्या है कि वो धनिया बन गए। केजरीवाल भी भगत सिंह बन गया, भगवंत मान भी भगत सिंह बन रहा है। भाई भगत सिंह का चरित्र पढ़ लो एक बार। मतलब किसी को भी कुछ भी बोला जा रहा है, हम लोग केवल राजदीप ने बोला था ना बुरहान को भगत सिंह, क्यों नहीं बोलेगा राजदीप? जब आप देखो ना विपिन चंद्र का उसी की किताब थी ना जिसमें इन लोग को बागी, टेररिस्ट, आतंकी इस तरह से बोला। मतलब नहीं ये अंग्रेज ने, अबे तो तुम लिख रहे हो किताब, क्यों अंग्रेज ही लिख के चला गया? अरे नेहरू ने भी लिखा भाई, नेहरू ने भी टेररिस्ट लिखा है। वो तो लिखेगा ही, वो तो मिक्सचर तो जो भी है। तो हम बिश्नोई पे मैं अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहता हूं और उसके बाद फिर हम वो क्या है नहीं है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पे जो है देखिए अभी वो एक पर्पस सॉल्व करता आपको दिख रहा है कि भाई ये खालिस्तानियों को मार दे रहा है, ये वो। उसके इतिहास में आप यदि जाएंगे तो बहुत अच्छा इतिहास है नहीं। अभी कुछ कर रहा है, चुप रहिए, नहीं तो आप वही ब्राह्मण बन जाओगे जो विकास दुबे का समर्थन करता है, वही राजपूत बन जाओगे जो एक माफिया ऐसे गैंगस्टर कोई अनंत पाल या जो भी था, एक राजस्थान का था, उसका शव लेकर के पूरा हाईवे जाम कर दिया था कि ये नहीं करेंगे। या फिर अन्य जातियों के जो गुंडे होते हैं उनको लेकर के बैठ जाते हैं, योगी मरवा रहा है, योगी ने ब्राह्मण मरवा दिया, योगी ने फलाना मरवा दिया। अभी वो अखिलेश बैठा हुआ है ना, वो कौन सा यादव मारा है गैंगस्टर, उसके चक्कर में अखिलेश उसके घर में भी मिलने गया है। हाँ तो वो वही है कि फिर आप, लेकिन इसका जो और भयंकर रूप है ना वो ये है कि आप दाऊद जैसे लोगों का भी समर्थन करने लग गए थे। एक पूरा कल्ट है ना दाऊद का भाई। जो ही आप बिश्नोई के साथ खड़े हो जाते हो, फिर वो अतीक के साथ क्यों नहीं खड़े हो? वही फिर वो बुरहान वानी के जनाजे में क्यों नहीं जाएंगे? याकूब मेनन के जनाजे में क्यों नहीं 2 लाख लोगों की भीड़ होगी? और तब वो जस्टिफाई करेगा। और हम क्या करते हैं ना, ऐसे चिरकुट बातों पे फिसलते हैं और उसके कारण जुबैर जैसे लोग उतने बड़े बड़े चीजों को, आतंकवादियों के आतंक को जस्टिफाई कर देता है कि भाई हिंदू तो देखो बिश्नोई को जो है उसको ये बना रहा है। थोड़ा बिश्नोई का इतिहास यदि आप तीनों में से कोई बता सके कि कहाँ से उठता है, क्या है इसका, क्या है सीन के? ये फजिल का डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, कौन से डिस्ट्रिक्ट है ना, हरियाणा में पैदा हुआ था? नहीं पंजाब में हुआ। अच्छा। तो पंजाब में पैदा हुआ है, एक रिच घराने में पैदा हुआ है। 100 एकड़ जमीन इसके पास बचपन में इसके नाम पर थे। पहले ये क्लियर कीजिए, बिश्नोई समाज से है या नहीं? नहीं बिश्नोई समाज से ही है। अच्छा, बिश्नोई ही हाँ है। वो नहीं है जो एक उसका नाम कुछ और बताते हैं, असली नाम कुछ और है, पर है बिश्नोई समाज से। अमरजीत सिंह कुछ करके कुछ ऐसा है, लगाता सिंह या, पर वो है बिश्नोई समाज से। तो सिंह बिश्नोई समाज भी सिंह लगाते हैं। अच्छा नहीं, मुझे ये कंफ्यूजन। तो बेसिकली क्या था, जैसे इसका मार्शल है, मार्शल कौन है? हाँ, जो इसके फादर थे इस बंदे के, तो वो पुलिस वाले थे, हरियाणा पुलिस में। अब वो 1992 में इसका जन्म हुआ है। 1997 में वो अपना पुलिस वाला सारा कांस्टेबल थे, वो हवलदार थे, रिटायरमेंट लेकर वो खेती शुरू कर देते हैं। गांव में बहुत बड़ा कद है इनका। इसकी मदर जो थी अभी चुनाव भी लड़ने वाली थी, बट जब इसका बयान आया ना कि मैं सलमान को मारूंगा, तो उसके बाद वो वापस ले लिया। तो सरपंची का चुनाव लड़ना भी, जो लड़ रहे हैं वो गाँव में कद है उनका, राइट। तो अब क्या होता है, बेसिकली ये पढ़ने लिखने में ठीक था बंदा, जब बचपन था इसका तो पढ़ने लिखने में ठीक था, और एक छोटा सा ही शहर है वहाँ पर पढ़ रहा था ये। लेकिन जब पढ़ने लिखने में ठीक लगा तो इसके माँ बाप ने इसको चंडीगढ़ भेज दिया। तो ये 2007 के करीब में आई थिंक चंडीगढ़ आया है, और वहाँ पर आई थिंक LLB की इसने पढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आया है, इसकी आई थिंक संगत खराब हुई है, जो भी हुआ है, या फिर इसका बचपन से भी जो टोरा था ना वो उसी टाइप का था कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी बॉडी बनानी है, था उसी टाइप का।
कि एक फिर पॉलिटिक्स में इसका रुझान था। हाँ स्टड बनने वाला इसका रुझान था पॉलिटिक्स। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे ही ये इसमें आया है तो इसकी जो संगत है वो एक गोल्डी ब्रार नाम का बंदा था या कौन था, मिद्दू खेड़ा। मिद्दू खेड़ा से दोस्ती होती है। जब जो आप जो बात कर रहे हो ना, वो मिद्दू खेड़ा था जब इसका जो वो तो जेल में हुई है ना सर, या नहीं? नहीं मिद्दू खेड़ा तो जेल में हुई है। नहीं वो चुनाव लड़ रहा था। हाँ, चुनाव लड़ते टाइम ही गोल्डी ब्रार इसका दोस्त बनता है यूनिवर्सिटी में, और फिर वहां पे वो जो वहाँ की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें छात्र पॉलिटिक्स होती है, उसमें घुस जाता है जो आप बता रहे हो वो 2010-11 के अराउंड की बात है। ये मैं जो बता रहा हूँ 2007 में ना वो गोल्डी ब्रार भी सन लेते रहो फिर साथ में। वो भी कोई और ब्रार है और आर से कुछ नाम है और वो कोई और ब्रार है। वो क्या था, वो चुनाव लड़ता है और चुनाव में हार जाता है जबकि पूरा प्रचार हो रहा है उसका। और तो ये बंदा क्या करता है, ये बंदा ना एक अपने दोस्त की गन लेता है, ठीक है, किसी दोस्त की गन अरेंज करता है और जो जीतने वाला कैंडिडेट था उस पर फायर कर देता है। वो मरता नहीं है पर इसका हाथ खुल गया वहां से। उसके बाद इसने ये लगा लीजिए कि जब भी इसका दोस्त फिर अगले चुनाव में फिर से हारता है, फिर वो रॉड लेके जाता है, वहां मारता है, हर बार जेल जा रहा है, जेल जाने की आदत बनती जा रही है। 2011 में खुद चुनाव लड़ा है, सोपू पार्टी कुछ बना के खुद चुनाव लड़ा है, वहां का प्रेसिडेंट बन जाता है सोपू का। एक बार हारता है तो हारने वाले कैंडिडेट को मार देता है। जैसे यहाँ पे डूसू है ना, वैसे वहाँ पे सोबू है, तो सोबू का प्रेसिडेंट ये बन जाता है लॉरेंस सोपू। तो फिर उसको बंदे को मार ही देता है, फिर काफी टाइम के लिए जेल जाता है, ठीक है। और फिर वही है कि मतलब तगाजे से काम करता था तो बच के निकल के आता है वहाँ से। फिर अगली बार चुनाव लड़ता है, अगली बार आके वो चेयरमैन बन जाता है यूनिवर्सिटी का, और वहाँ से फिर ये बाहर निकलता है अपनी पढ़ाई पूरी करके LLB की। लेकिन फिर भी इन चुनावों को वो छोड़ता नहीं है, चुनावों को नहीं छोड़ता। उस टाइम पे जब वो चुनाव लड़ रहा था या जब ये यूनिवर्सिटी में था, तो इसका खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ भी और जो ये गैंगस्टर्स होते हैं उनके साथ भी एक रिलेशन बन जाता है, क्योंकि इस तरीके का बाहुबली टाइप की चीजें तो कर ही जेल जा रहा होता है, वहां पे उनका मिलना जुलना होता है। अच्छा, इसकी बंदे की जहां तक मैंने जिसको स्टडी किया है, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि इसकी कन्विंसिंग पावर, लोगों को अपने साथ मिलाना और लोगों से संबंध बनाना, वो बहुत तगड़े हैं। इस बंदे ने जितने भी अपने संबंध बनाए हैं वो सारी जेल में, जेल के अंदर, जेल में बड़े बड़े क्रिमिनल से मिलना। अब जब ये चेयरमैन बन जाता है, कॉलेज से बाहर निकल जाता है, उसके बाद थोड़े से बड़े काम करने लगता है। एक आई थिंक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होता है, तो उसमें जो कैंडिडेट इसके परिवार के या फिर इसका कोई सगा मतलब आसपास का ही बंदा था, दोस्त था या क्या था, दोस्त, उसके विरोध में जो खड़ा था उसको मार देते हैं। तो इस टाइप का इसका इतिहास रहा है। वहां से फिर ये आगे निकलते हुए, क्योंकि अब मार ही दिया तो फिर तो लंबे समय के लिए जेल में जा रहा है, तो लंबे समय के लिए जेल में गया। वहां पर फिर इसके संबंध बने हैं आर्म्स डीलर्स के साथ, आर्म्स डीलर्स जो कि इसको सोफेस्टिकेटेड हथियार प्रोवाइड कर सके। वहीं पर रहते हुए इसने ये 700 शूटर्स तैयार किए हैं जो इसके एक इशारे पर काम कर रहे हैं। फेसबुक के थ्रू कर लिए इसने। आप सोचिए, मतलब इसकी कन्विंसिंग पावर क्या है। ऐसा तो कुछ कल्ट भी नहीं बना रखा है इसने कि आपको जन्नत मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। ऐसा कि 700 लोग ऐसे कि इसके पर्ची देने पे कर देते हैं, ठीक है भैया मैं लॉरेंस के साथ खड़ा हूं और ऐसे खड़ा हूं कि कुछ हो जाए। और भाई हिंदू मुसलमान सारे हैं उसमें, आप ये बिना सोचो कि कोई सारे के सारे हिंदू मुसलमान सरदार सब है, सब है। वीआईपी लोगों संभव, हाँ मैं वही कह रहा था, वीआईपी लोगों को शूट कर रहा है, टारगेट ऐसे चिन्हित कर रखे हैं। तो और बच्चे 18-19-20 साल के। एनआईए ने इसके ऊपर जो चार्जशीट बनाई है उसमें इसको स्पष्ट रूप से बोला है कि इसके जो संबंध है वो खालिस्तानियों के साथ भी हैं। अब पॉइंट ये है कि इसके कुछ ऐसे वहां पर ये खालिस्तानियों में भी फ्रैक्शंस बने हुए हैं कि एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, तो ये एक साइड के लोगों को ये खत्म भी कर रहा है, ये कनाडा कह रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैटर है कॉम्प्लेक्स इस लिहाज से। तो मेरा टोटली मानना इस मुद्दे पर यही है कि जब तक ये एक पर्पस सॉल्व कर रहा है, जैसा आपने कहा, यूज हिम, ठीक है। अदरवाइज इसको कोई ऐसा आइकॉन हीरो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये तो अभी वो काला हिरण का जो मामला है, वो जो बिश्नोई, मैंने देखा कि कई बिश्नोई समाज के लोग भाई कह रहे हैं ये तो हमारा वो एक आइकॉन बन रहा है, और वो हमारे जो, बिकॉज काला हिरण को वो एक देवता के रूप में पूजते हैं। देवता के रूप में नहीं, मतलब एक तो वो तो जितने भी जीव है बिश्नोई समाज 20 और 9 29 उनके जी आधार बिंदु हैं, कुछ कुछ जिसको वो फॉलो करते हैं, तो एक पंथ टाइप का वो है उनका।
जो बिश्नोई समाज के अभी के जो लोग हैं, जो इसको अपना आदर्श टाइप का या ये प्रतिमान स्थापित हो रहा है बढ़िया मान रहे हैं, उनको जब ये चिंकारा वाला केस हुआ था उस टाइम जाना चाहिए कि भाई तुम्हारे समाज ने ये नहीं कहा कि हम जाकर के मार देंगे सलमान को, उन्होंने कहा हम इनको दंड दिलवाएंगे। और इसके लिए उस समाज से पहली बार 9 मुझे लगता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक समाज से आए थे, बिश्नोई समाज के 5 या 9 ऐसे करके आए, और वो फिर अपने वर्चस्व का प्रयोग करके कि नहीं हम सलमान खान को दंड दिलवा के रहेंगे। तो भाई आपके समाज के जो ढंग के सोचने वाले लोग हैं वो न्यायिक प्रक्रिया से करना चाहते हैं, और आप ऐसे लोगों को यार जो मतलब एक लाइन में तुम कह रहे हो कि हम हिरण के बच्चों को स्तनपान करवा रहे हैं, तुम आदमी को मारने वाले को कैसे तुम ग्लोरीफाई कर सकते हो? मतलब मैं ये ब्लैक एंड व्हाइट उस तरह से मैं देख रहा हूँ। और यार आप सलमान खान को छोड़ दो, पर उसके अलावा तो मूसे वाला या पता नहीं और कितने लोगों को तुम्हारा ही है। इसको काहे मार दिए? अगर ये सिद्दीकी को मारे हो तो उसने कौन सी हिरन चुरा ली थी तुम्हारी? वो आई थिंक वो सलमान के साथ रहता है। उस सलमान कुछ भी रीजन साथ है तो जस्टिफाइड तुम नहीं गोली मार दोगे। ये तो वही हो गया, झंडा उतार लिया तो गोली मार। वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये व्यक्ति जो है, ये जो बेगुनाह निर्दोष लोग हैं उनकी भी हत्या करता भाई है। गैंगस्टर है, बात देखो खत्म। मुझे ऐसा और लगता अब है वही है कि जहां भी ये जेल में गुजरात में संभवतः तो एक पर्पस सॉल्व हो रहा है कि भाई मार रहा है वो अनवांटेड एलिमेंट्स को ही मार रहा है तो ठीक है, लेकिन इसको ग्लोरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ ये, क्योंकि ये भाई उड़ता तीर है। सही बात है। ये कब ये तुम्हारे तुम्हारे भी लग घुस जाएगा जाएगा, पता हाँ। नहीं चलेगा। भाई दाऊद भी कैसे स्टार्ट हो, ऐसे स्टार्ट होता ना दाऊद। सारे लोग ऐसे ही स्टार्ट हो देखो एक ना एक दिन देखो किसी भी चीज की अति हो जाती है तो फिर वो उच्छृंखलता अतीक बन हो जाता जाती है, और वो फिर वो किसी को भी हाँ वो अस्तित्व बन जाता है उसका खुद का ही। अति से अति अतीक बन जाता है। ठीक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए न्यायिक प्रणालियों में होने वाली देरी, न्याय का बिकना इस तरीके के लोगों को पैदा करता है। सलमान खान ने जो काम किया था उसके बाद में जिस तरीके से वकीलों ने उसकी पैरवी करी, हमें भी लगने लग गया कि चिंकारा ने अपने आप को खुद गोली मार ली। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ना, वो एक 5 साल का बच्चा जब उसने ये प्रण लिया, स्टार्टिंग में वैसे ले लिया कि अगर इसको सजा नहीं मिलती तो मैं मारूंगा, और वो बड़ा होता है और वो धीरे धीरे देखता है कि सलमान खान जेल जाता है वापिस आ जाता है, पैसा देता है, बेल मिल जाती है, वापिस आता है। आज तक उसको पूरी सजा नहीं मिली है। दूसरी बात, मैं इस चीज में थोड़ा सा इत्तेफाक अलग रखता हूं, मोनू मानेसर हमारे बीच में है। मोनू मानेसर गौरक्षक है, अगर वो इस तरीके के कोई काम करता है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज उसने गाय की रक्षा के लिए ऐसा काम किया। लेकिन अगर किसी की भावनाएं चिंकारा के साथ में जुड़ी हुई हैं, मेरे लिए पूज्य मेरी गाय माता है, मेरा वेद मेरे को आदेशित करता है कि यदि सलमान खान उसको कुछ भी अहित करेगा तो मुझे क्या करना चाहिए। यदि बिश्नोई समाज का संविधान, उनके जो आपने बताया कि 29 नियम अगर इस प्रकार से निर्देशित करते हैं कि मार दो भाई, तो अगर बिश्नोई अपनी तरफ से ये बात कह रहा है तो मुझे उसमें कुछ भी दो राय नहीं लगता। अगर किसी ने मारी है गाय और मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसे व्यक्ति को बख्शना नहीं चाहिए, तो अगर वो बच्चा जो 5 साल से बड़ा हुआ है इसी अवधारणा के साथ में, तो सलमान नहीं हाथ पे चढ़ा, उससे पहले वो खुद जेल चला गया। अब जो आप बाबा सिद्दीकी की बात कर रहे हो, 70s 80s में भाई साहब उसका सीधा संबंध मैं बता रहा हूं, वो थे उसके दाऊद के साथ में संबंध, बॉलीवुड के 70s 80s में नहीं, आज तक थे। बॉलीवुड के अंदर उसका पूरा प्रभाव था और दाऊद का एक तरीके से चेहरा था वो यहाँ पे। डी कंपनी बॉलीवुड, हाँ। बीच में जो ब्रिज है वो बाबा सिद्दीकी था। और अगर उसको बॉलीवुड में आना है, बॉलीवुड पर उस प्रकार का प्रभाव जमाना है, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे ब्रिज हैं, ये किसी भी गैंगस्टर को कोई भी होगा वो तोड़ेगा ही। हम और आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम उसके एंगल से देख रहे हैं कि बॉलीवुड के खिलाफ सारा हिंदुस्तान आज की तारीख में है। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने मासूम लोगों की जान नहीं ली है, चाहे वो दिव्या भारती से लेकर के सुशांत तक हो, बहुत सारे ऐसे लोग, गुलशन कुमार हो, इन लोगों की जानें ली गई हैं, तो हम उनको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। और मेरे भाई, अगर आप ये कहने लग जाओ ना कि भाई खून का बदला खून नहीं होता, तो भाई मुझे दिखा दो ना कि न्याय कहां मिल रहा है। नहीं, भाई, इसमें एक मेरा पॉइंट ये है अगर आपका कहना ये है कि उनके संविधान में, बिश्नोई समाज के संविधान में लिखा हुआ है कि मार दो तो मार देना चाहिए, नहीं लिखा है मान लो उसने ये, लेकिन पूज्य है चिंकारा। हाँ ठीक है, वो तो फिर भाई फिर तो कुरान या वो अपने कोट कर देंगे, हमारे में तो काफिरों को मारना जस्टिफाई। भाई वो मार रहे हैं, नहीं तो वो जस्टिफाई हो गया। वो तो कोर्ट जा ही नहीं रहे हैं। और नहीं, जस्टिफाई नहीं,
वो मैं कह तो रहा हूँ वो 5 साल से लेकर 35 साल का हो गया, वो मामला कोर्ट में ही चल रहा है साला। नहीं, वो हमारे को न्याय ही नहीं मिल रहा है। सब मैं समझ रहा हूँ, जैसे अब वो एक लड़की का बलात्कार हुआ, ठीक है, हैदराबाद में हुआ। अब अच्छा उसमें तो सुनवाई भी नहीं हुई थी। मुझे सुन लीजिए हैदराबाद में जो हुआ, और फिर पुलिस चारों को लेके जाती है। आप दुखी हो ना, आप सरफराज के पैर में गोली क्यों लगी? नहीं, उसमें जो है हैदराबाद में एनकाउंटर हो जाता है, ठीक है। और समाज ने, जो आप बोल रहे हैं ना कि न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी है और संभवतः जिसके पास पैसा होता है बच के निकल बच गया वो। आपने मोनू मानेसर का जो उदाहरण दिया ना, उससे मुझे आपत्ति क्यों है मैं बताता हूँ। मोनू मानेसर ये नहीं है कि गाय ले जा रहा है कि उसको गोली मार दो, वो गाय बचाना चाहता है, उधर से आक्रमण होता है या उधर से कुछ करते हैं तब वो कुछ करता है। सर अगर सलमान खान चिंकारा को पकड़ कर ले जा रहा होता और उस टाइम पर बिश्नोई बड़ा होता तो वो भी कोशिश करता कि ला भाई मुझे दे दे, मैं बचा लूं। मैं भी आप ही की बात बोल रहा हूँ। आप जिस तरह से बोल रहे हो ना, उससे आप उसके खिलाफ जो है मतलब ये कर रहे हो कि वो आदमी सुबह उठता है बंदूक ले, आज मुल्ले मार देने मुझे। मैंने मारने का विषय नहीं उठाया था यहाँ पे। मैंने ये नहीं कहा कि मोनू मानेसर हत्याएं करता है, मैंने ये कहा कि गाय पूज्य है, गाय पूज्य है, उसके लिए चिंकारा पूज्य है। नहीं, ठीक है, बात ये है ही ना, ठीक है। बात बिश्नोई जो है, जो ये कौन है, लॉरेंस जो है, वो केवल उन लोगों को नहीं मार रहा है जिन्होंने चिंकारा मारा था। हाँ। मोनू मानेसर और इसका तो एग्जांपल एकदम फिट ही नहीं बैठता। वो तो उन लोगों को भी मार रहा है जिससे उनकी दुश्मनी है। नहीं, मैंने सिर्फ चिंकारा के विषय में दोनों का नाम लिया है, मैं पूरे के पूरे मामले में नहीं कह रहा हूं। पूरे मामले में तो आप बिश्नोई की तुलना दाऊद से कर दो, मुझे कोई इशू नहीं है। पूरे मामले में नहीं मैं कह रहा था। मैं कह रहा था जब वो 5 साल का था उसके लिए पूज्य था, उसने देखा कि न्याय नहीं मिल रहा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह पे मैं मोनू मानेसर से उसकी तुलना कर रहा हूं। उसका तो रास्ता, फिर तो बिश्नोई का रास्ता ही बिल्कुल अलग हो गया है। और आपने जो कहा कि निर्दोष लोगों को मारा है, वो एज निर्दोष को नहीं, किसने बिश्नोई ने, लॉरेंस बिश्नोई ने मारा है। ये तो आप दोनों भाई ही कह रहे हैं। कोई चुनाव जीत रहा है, तुम उसको मारने पहुंच रहे हो, तो भाई क्या लेकिन मैं इसमें एक और भी चीज कहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिश्नोई की मैं भगत सिंह से तुलना कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम छोटी उम्र के जो मैच्योर नहीं हुए हैं लोग, उनकी एक टाइम की विचारधारा को जिंदगी नहीं थोप सकते। जैसे कि भगत सिंह ने एक बार कहा कि मैं नास्तिक हूं, तो हम वो सारी जिंदगी उन पर नहीं थोप सकते। वक्त के साथ कुछ मैच्योरिटीज भी आती हैं। गोली और विचारधारा में अंतर होता है। उसने मार दिया किसी को, मार देना विचारधारा का एग्जीक्यूशन है। लेकिन ये कहने लग जाएं कि जो काम उसने बचपन में करे थे वो अब भी वही करेगा इसी तरीके से। युवावस्था में करे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी मैच्योरिटी एपिसोड का थंबनेल जाएगा भटके हुए युवा में हुई जंग। लेकिन आप ये कह दो कि भगत सिंह ने कहा कि मैं तो कम्युनिस्ट हूं। नहीं, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? नहीं, उसने लिखा है। भगत सिंह जो कम्युनिज्म पढ़ रहे थे ना, वो कम्युनिज्म और कन्हैया कुमार का और उमर खालिद का कम्युनिज्म अलग चीज है। आज वो कम्युनिज्म दुनिया में नहीं है। पहली बात तो ये कि भगत सिंह ने कभी नहीं कहा कि मैं कम्युनिस्ट। एक सेकंड, क्या अपनी कोई वो नहीं है उसकी। एक सेकंड मैं बोलता हूँ। क्या है ना कि जिस समय की ये बात है, जिस समय भगत सिंह पढ़ रहे थे ना, उसी समय रूस में सब कुछ हुआ था, क्रांति हो रही थी, उसी को हम यहाँ फॉलो कर रहे थे कई दशाओं में, मुझे भी पता है। और उस वक्त चिट्ठी पत्री से आया करता समाचार, सोशल मीडिया भी नहीं था कि पता चले साला लेनिन क्या वर्ड यूज हुआ है ना उस टाइम का, नहीं हुआ। लेकिन अगर भगत सिंह जिंदा रहते, भविष्य में सब चीजें देखते, तो क्या कहते फिर भी कि मैं उसी कम्युनिज्म को आज ही मानता हूँ? नहीं बोलते ना, नहीं बोलते। वक्त के साथ साथ सब विचारधाराएं बदलती हैं। भाई उन्होंने तब भी नहीं बोला कि मैं कम्युनिस्ट हूँ। अरे यार, उनके चलो जितना मैंने चीजों को पढ़ा, उनके एक्शंस तरफ जा रहे हैं कि वो थोड़े बहुत हो सकते हैं, पर ये नहीं प्रभावित है, रूसी क्रांति से प्रभावित दिख रहे थे। प्रभावित तो फिर वो दामोदर सावरकर से भी थे ना भाई। जो गलत चीजें हैं, मैंने इसीलिए कहा कि मैं फुल्ली सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन ये कह देना कि भैया एक आंशिक तौर पे कि एक विचारधारा जो उसकी कॉलेज लाइफ में थी, वैसे ही वो बस ऐसे ही ताबड़तोड़ मचाता चला जाएगा। पहले मैं लव जिहाद को नहीं मान रहा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम नहीं कर, मेरे नहीं मानने से कोई आदमी मर थोड़े गया यार, नहीं मरा ना। नहीं, ऐसा नहीं होता कि मरता नहीं है। कुछ लोग लव जिहाद में फंस भी जाते हैं कि अजीत भैया अच्छा नहीं मानते, अच्छे वो कह रहे हैं लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं होती, चलो मैं फंस जाता हूं। अजीत भारती था भी नहीं ना। मैं नहीं था। नहीं, आई थिंक अभी पुराण लिख चुके होंगे। नहीं, 2013 की बात है। 2013 में
अरे क्या आप कॉलेज जानते थे? 13 भी नहीं, 11-12 की बात है, जब अच्छा, अच्छा। मैं कॉलेज से जस्ट निकला ही था। तो कौन अजीत भारती को जानता तब था? भी कौन बिश्नोई को जानता था यार? नहीं नहीं नहीं, नहीं तब भाई, जानते तब अब जानते हैं। जब कोई बिश्नोई को नहीं जानता था, तब वो मार रहा था लोगों आज को। इतनी एडिटिंग होनी है ना, Actually ये मैं आधा घंटा जाएगा इसमें। इसका काम बढ़ गया भाई। दोनों कह रहे हो, कह रहे हो, चुप हो जाओ। नहीं बट ये तो डाल सकते हो ना, मतलब लोगों नहीं को नहीं, पसंद बिश्नोई नहीं आता वाला है, तो पार्ट ये ये तो पसंद सब आता है लोगों चलेगा, को। ठीक है। भटके हुए युवा में हुई लड़ाई। भटक ही गए, भड़के हुए युवा।